भारत दौरे पर जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। दोनों प्रधानमंत्री की मौजूदगी में भारत और जमैका के बीच समझौता ज्ञापन का हुआ आदान प्रदान। पीएम मोदी बोले, लंबे समय से भारत के मित्र रहे हैं प्रधानमंत्री होलनेस। पीएम मोदी बोले, भारत और जमैका के बीच व्यापार और निवेश बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री होलनेस की ये यात्रा पूरे कैरिबियाई क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को एक नई ऊर्जा देगी। चाणक्य डिफेंस डायलॉग में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का चीन को लेकर बड़ा बयान। कहा, एलएसी पर स्थिति सामान्य नहीं बल्कि सेंसिटिव, सबसे ज्यादा नुकसान भरोसे का। जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोले, हम चाहते हैं कि अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति बहाल हो। दोनों देशों के डिप्लोमेटिक साइड से कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन भी मिले। जम्मू कश्मीर की स्थिति पर आर्मी चीफ का बड़ा बयान। कहा, 370 के बाद हालात बदल गए हैं। इस साल अब तक आतंकी संगठनों में सिर्फ 2 लोग भर्ती हुए, जबकि पहले 200 से 300 होते थे। मणिपुर की स्थिति को आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने स्टेबल बताया। कहा, वहां हालात अभी भी तनावपूर्ण है और भरोसा फिर से कायम करने में वक्त लगेगा। मणिपुर में बॉम्ब ड्रोन के इस्तेमाल की बात गलत। वायुसेना प्रमुख का कार्यभार संभालने के बाद बोले एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, आत्मनिर्भरता, परिचालन क्षमताओं और बेहतर प्रशिक्षण पर होगा फोकस। परिस्थितियों के अनुसार हम खुद को ढालते रहेंगे। पेरिस में राष्ट्रपति मैक्रोन के राजनयिक सलाहकार बोने के साथ एनएसए अजित डोभाल ने की बैठक। द्विपक्षीय सहयोग और रणनीतिक महत्व को लेकर मुद्दों पर चर्चा हुई। फिल्म एक्टर गोविंदा को गोली लगी, अपनी ही रिवॉल्वर से गोली लगने से हुए घायल। गोविंदा ने हॉस्पिटल से जारी किया ऑडियो मैसेज। कहा, बाबा के आशीर्वाद से मैं बच गया, आप लोगों की दुआ से ठीक हूं। गोली लगने के बाद गोविंदा ने कहा, मैं अब खतरे से बाहर हूं, गलती से गोली चल गई। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने अभिनेता गोविंदा से फोन पर बातचीत की। सीएम शिंदे ने अस्पताल को भी अच्छे से इलाज करने के आदेश दिए। अस्पताल में अभिनेता गोविंदा से मुलाकात करने पहुंचे शिवसेना नेता दीपक सावंत। कहा, अगले 48 घंटे में गोविंदा डिस्चार्ज हो जाएंगे। गोली थाई बोन में लगी। गोविंदा से मिलने पहुंचे उनके भांजे विनय आनंद, भाई यश से भी बातचीत हुई। कहा, गोविंदा पूरी तरह से स्वस्थ हैं, चिंता न करें फैंस। गोविंदा की गोली लगने के मामले की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच की टीम। CRITI अस्पताल पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हिरासत के लिए गए सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के साथ करीब 150 लोग भी हिरासत में लिए गए। अब तक 730 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुके हैं वांगचुक। सोनम वांगचुक ने 1 सितंबर को लेह से शुरू किया था दिल्ली चलो पद यात्रा। वांगचुक की मांगों में लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा, 6ठी अनुसूची में शामिल करना, एक अतिरिक्त लोकसभा सीट की डिमांड शामिल। सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल। पूछा, लद्दाख के भविष्य के लिए खड़े होने वाले बुजुर्ग नागरिकों को दिल्ली की सीमा पर हिरासत में क्यों लिया जा रहा। अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट पर सोनम वांगचुक को जताया समर्थन। लिखा, सोनम वांगचुक जी की शांतिपूर्ण दिल्ली यात्रा को बाधित करके सरकार कुछ भी हासिल नहीं कर सकती। नेपाल में बारिश से बिहार में बाढ़ का कहर। गंडक और कोसी बैराज से 10.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से 13 जिले हाई अलर्ट पर। बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से अब तक 7 बांध टूटे। राज्य के 16 लाख से अधिक बाढ़ में प्रभावित। बिहार के सहरसा में बाढ़ से हालात गंभीर। महेशी ब्लॉक में स्कूल डूबे। बाढ़ में कई ग्रामीण सड़कें हुई विलीन। सहरसा का जलई थाना भी बाढ़ की चपेट में आया। थाना के सामने बांध की सड़क पर चल रहे थे थाना और जब्त की गई गाड़ियां भी पानी में डूबी। सड़क किनारे खुद टेंट लगाकर सिर्फ एक चौकी पर गुजारा कर रहा पूरा परिवार। पानी में घुसकर घर के अंदर से अनाज और जरूरी सामान निकालते दिखे लोग। बिहार के सीतामढ़ी में बागमती नदी हुई बेकाबू। तेज बहाव की वजह से नदी के किनारे हुआ कटाव, कई पेड़ पानी में समाये। 48 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ है एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडर। 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी 12 रुपए की बढ़ोतरी। दिल्ली में अब 19 किलोग्राम एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1740 रुपए। बढ़ी हुई कीमतें आज से हुई लागू। जम्मू कश्मीर में आज तीसरे और आखिरी चरण का चुनाव। 7 जिलों की 40 सीट पर 415 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। पीएम मोदी आज फरीदाबाद में भरेंगे चुनावी हुंकार। शाम 4 बजे पलवल के गदपुरी ग्राउंड में जन आशीर्वाद रैली को करेंगे संबोधित। प्रियंका गांधी कल हरियाणा के जुलाना में विनेश फोगाट के लिए करेंगी रैली। कल ही बवानी खेड़ा में प्रदीप नरवाल के लिए भी जनसभा। एमपी के सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस विधायकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ की बैठक। कांग्रेस विधायकों ने सीएम के सामने रखी अपनी समस्याएं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर गोवा को लेकर देर रात चली बैठक। अमित शाह, सीएम प्रमोद सावंत और कैबिनेट मंत्री विश्वजीत राणे रहे मौजूद। बीआरएस नेता के कविता अस्पताल में एडमिट हुई। मेडिकल चेकअप के लिए हैदराबाद के एक अस्पताल में एडमिट। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने चेन्नई में गांधी मंडपम की सफाई की। गांधी प्रतिमा को भी साफ करते नजर आए आरएन रवि।
चीन के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर दिल्ली में तिब्बतियों ने किया प्रदर्शन। चीनी दूतावास के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। तिरुपति के तिरुमाला मंदिर में पारंपरिक मंदिर सफाई उत्सव का आयोजन। धार्मिक उत्साह के साथ परंपरा का हुआ। बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया की जीत। कानपुर टेस्ट में भारत ने 7 विकेट से जीता मुकाबला। टीम इंडिया के लिए दूसरे टेस्ट में चमके यशस्वी जायसवाल। टीम इंडिया ने सीरीज 2-0 से जीती।